उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं और इसलिए खेती पर आधारित उद्योगों की इस देश में अधिक आवश्यकता है। देश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना का इस देश में बड़ा भारी महत्व है और उसे इस बजट में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खेती के उद्योग आदि के लिए हमारे बजट में अधिक गुंजाइश की ज़रूरत होनी चाहिए। इससे हमारे देश के बेरोजगारों और किसानों को काफ़ी लाभ होगा और हमारे कृषि उत्पादन में भी उन्नति होगी तथा इसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी रोज़गार मिलेगा। वित्त मंत्री जी ने काफ़ी अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन खेती के उद्योगों के लिए इसमें विशेष व्यवस्था करने और इसमें अधिक धन लगाने की अधिक आवश्यकता है। इस योजना में हमारी प्रधानमंत्री द्वारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम इस देश में शुरू किया गया है, उससे हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों का काफ़ी हित हो सकता है। मैं निवेदन करता हूं कि कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए पशुओं को खरीदने तथा आवास और दूसरी आवश्यकताओं के लिए धन की व्यवस्था की जाए। आज यह कार्यक्रम देश में बड़े ज़ोर से और बड़ी जिम्मेदारी से लागू किया जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि इससे हमारे देश के गरीब लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में खनिज और वन देश में सबसे ज़्यादा हैं। हमारे मध्य प्रदेश में 20% खनिज उत्पादन है और 30% वन हैं। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में इस तरह के उद्योगों और कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था की जाए। एक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे आगे है, लेकिन फिर भी यह अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। यहाँ से 1000 टन कोयला प्रतिदिन देश भर में जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोयले की खानों के पास ताप बिजली घर बनाए जाएं ताकि हमारे प्रदेश की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके और देश को सस्ते दामों पर बिजली मिल सके। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए भी हमारे प्रदेश को अधिक धन दिया जाना चाहिए। इस तरफ भी ध्यान
दिया जाना चाहिए कि सिंचाई का खर्च पिछले 1 साल में दुगना हो गया है। इसका कारण चाहे योजना बनाने में कमी हो या चाहे प्रशासनिक व्यवस्था में कमी हो, इसके कारणों का पता लगाकर आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। इस सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री राज्यों के मंत्रियों से विचार विमर्श करके इस व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयत्न करें। हमारे देश में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शांति और व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। इससे देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और खुशहाली आएगी।